अतरकली सरकली। कहाँ रहते हो? रिवाजपुर। क्या हो गया था सुबह? मेरे तो गैस बनी थी, परसों अच्छा की आई हो। अच्छा, अब ठीक है? हाँ, बीपी बढ़ गया। हाँ। बीपी बढ़ गया था। नमस्कार। फरीदाबाद कड़ाके की ठंड है और ऐसे में जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, हार्ट के मरीजों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ललितेश कांत, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और दिल का बेहतर इलाज करते हैं। काफ़ी मरीजों को इन्होंने थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा, अब तो हम भी डॉक्टर साहब थ्रोम्बोलाइसिस रट गया है, और आपने काफ़ी मरीजों का थ्रोम्बोलाइसिस के द्वारा इलाज किया है। आज एक पेशेंट है, अभी बात की हमने। नॉर्मली क्या है, पेशेंट क्या है, गैस का दर्द बताते हैं, ये बताते हैं, लेकिन तो कितना समय चाहिए उनको हॉस्पिटल आने में, और कैसे थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा आप लोगों को राहत प्रदान करते हैं? जी, नमस्कार। एक्चुअली ये पेशेंट मिसेस अतरकली 70 ईयर ओल्ड फीमेल थी। इनको परसों तकरीबन 10 बजे एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, पेन ऐसे सिम्टम्स आए थे। तो ये लोकल हॉस्पिटल में गए, फिर वहाँ से कुछ इंजेक्शन वगैरह के बाद इनको आराम नहीं मिला, तो ये मेरे पास आई। हमारे पास तकरीबन 4 घंटे लग गए थे इनको आने में, जब से सिम्टम से लेकर के मेरे पास आने तक। फिर जैसे ही इन्होंने आया तो ये एपिगैस्ट्रिक पेन बता रहे थे इस रीजन में। तो फिर मैंने तुरंत ईसीजी किया। ईसीजी में किया तो देखा कि एंटीरियर वाल एमआईए लाइक हार्ट अटैक, दिल का दौरा था। फिर मैंने अटेंडर को एक्सप्लेन किया कि ये तो दिल का दौरा है, इसमें नस ब्लॉकेज है मेन वाली, आपको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करवाने की ज़रूरत है, जो 100% इसका मेन क्लास 1 इंडिकेशन है, जो है जो ट्रीटमेंट है। तो फिर ये पुअर पेशेंट थे, माने नहीं, तो फिर मैंने इनको सेकंड ऑप्शन ये दिया कि हम दवाइयों से इसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं, जिसको थ्रोम्बोलाइसिस करते हैं। वो बेसिकली मेडिसिन होती है जो दी जाती है ओवर द पीरियड इन 1 आवर, फिर वो जा कर के उस ब्लॉकेज को ओपन करती है। तो फिर ये एग्री हो गया। उसमें थोड़े रिस्क फैक्टर भी रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया था। फिर मरीज को हमने किया इलाज, और जैसे जैसे टाइम बीतते गया, इवनिंग तक पेशेंट बिल्कुल एसिम्टोमेटिकली हो गए। जी जी। ये बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे, इनमें भी थ्रोम्बोलाइसिस के द्वारा इलाज होता है? जनरली वो लोग मेनली एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं। कुछ एक केस में जहाँ मरीज की अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है, तो वो भी करते हैं, बट वो कम करते हैं। जी। क्या सलाह देंगे, मतलब ठंड आप देख रहे हैं पिछले 5-7 दिन से तो बिल्कुल ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, आज शायद धूप तो निकली है थोड़ी बहुत, तो पेशेंट्स को क्या एहतियात बरतनी चाहिए? जी, बेसिकली मेनली जो विंटर में खास करके अर्ली मॉर्निंग आवर में कोरोनरी स्पाज्म रहता है। जो भी रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट रहते हैं, जो हैं ओल्ड एज रहते हैं, लाइक जिनको पहले से डायबिटिक, हाइपरटेंशन, ये सब जो रिस्क फैक्टर हैं, डिस्लिपिडीमिया, ये चीज़ें रहें, अगर उनको कोई भी इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, लाइक सोल्जर्स में पेन होना, स्वेटिंग होना, या पैल्पिटेशन होना, या चेस्ट में हैवीनेस होना, अनईजीनेस आना, सांस फूलना, तो वो इमीडिएट नियरेस्ट जो भी उनके आसपास जो भी मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, एहतियात बरतें। और एक ईसीजी जो एकदम बेस लाइन टेस्ट है, एक ईसीजी करने से ही बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती हैं, तो इतना तो ज़रूरी करें। बाकी रेस्ट जो है अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करके कंट्रोल करें, शुगर का ब्लड शुगर भी मॉनिटर करके डायबिटिक का उचित उपचार करें, और खान पान का ध्यान रखें, लाइक तली वाली चीज़ें, ऐसी सारी चीज़ें, फैटी जंक ऑयली फूड को अवॉइड करें, और ठंड से बच के रहें। ज़्यादातर ये है किस एज की उम्र में होता है, और जानना चाहेंगे कि पेशेंट्स हैं जो हार्ट के पेशेंट हैं, क्या इसमें बढ़ जाते हैं, सर्दियों में बढ़ जाते हैं? बिल्कुल, ठंड्स में कार्डियक इवेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जो नसें होती हैं, कोरोनरीज आर्टरी होती हैं, उसमें स्पाज्म जल्दी हो जाता है ठंड की वजह से। और जो रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट, वो बहुत प्रोन होते हैं कार्डियक इवेंट के लिए, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव पेशेंट, और एज अगर 40 प्लस है तो। जी। स्मोकर हैं, स्मोकिंग को तो बंद ही करना चाहिए। कितना परसेंट का इंक्रीज अब जो हार्ट हार्ट के पेशेंट हैं उनमें देखने को मिलता है, जो नॉर्मल गर्मियों में, या जैसे फरदवाद है हमारे यहाँ, तो 2-3 महीने की सर्दियाँ होती हैं, तो इनमें बचाव आदमी कर ले तो ठीक है सर, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट्स? मोर देन 35 to 40% मरीज जो होते हैं कार्डियक इवेंट वाले ज़्यादा हो जाते हैं विंटर के सीजन में। जी। अगर समर से कंपेरिजन करें तो। कंपैरिजन करें तो फरदाबाद बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, सर्दियों में विशेष तौर पर तली हुई चीज़ें, और ईसीजी टेस्ट अपना ज़रूर कराते रहें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, और जो शुगर के पेशेंट्स हैं या
कोई अदर बीमारियां हैं? कार्डियक चेकअप कराना एकदम अनिवार्य है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना ये भी ज़रूरी है, शुगर कंट्रोल करना ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ, हाँ जी, और ठंड से बचना तो ज़रूरी है, और स्मोकिंग क्विट करना है। तो फिर इस बार डॉक्टर ललितेश कांत हैं हमारे साथ, खेड़ी पुल पर इनका हॉस्पिटल है, कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और तिगांव में भी है। डॉक्टर साहब एक बार एड्रेस बता दें, तिगांव कहाँ पर? गांव में कुराली बटरोदा रोड पे भी है कांत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। वहाँ भी ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वहाँ भी हमारी टीम जो है दे आर क्वालिफाइड एनफ टू हैंडल सच काइंड ऑफ थिंग्स। विशेषकर जो देहात क्षेत्र में, जो ग्रेटर फरीदाबाद, जो तिगांव क्षेत्र है, जो खेड़ी क्षेत्र है, यहाँ के लोग विशेष तौर पर डॉक्टर साहब के पास आते हैं और बेहतर मतलब थ्रोम्बोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा जहाँ तक कोशिश होती है लोगों को बेहतर और बहुत कम कीमत पर इलाज सुविधा उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। रेयर केस में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब को विशेष बात कहनी हो हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, इसमें जब भी कार्डियक सिम्टम हो तो टाइम बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है। आप इमीडिएट, आप जितनी जल्दी उचित स्थान पे पहुंचेंगे उतना अच्छा आपका इलाज होगा, क्योंकि कई दफ़ा मरीज इधर उधर भटकते रहते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है, और उसी में हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं। कई दफ़ा वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाने से फिर चीज़ें काफ़ी बिगड़ जाती है, फिर वैसे में मॉर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम बहुत क्रूशियल फैक्टर है। आप सही समय पर सही डॉक्टर का चुनाव करेंगे तो आप निश्चित रूप से निजात पाएंगे और बेहतर इलाज पाएंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की अन्य खबरों के साथ। बन रही है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।